अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 21 से हम पढ़ेंगे। या अय्युहन्नासु, ए लोगो, या अय्युहन्नासु बुदू, तुम इबादत करो रब्बाकुम, अपने रब की, अल्लाज़ी जिसने खालकाकुम तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना और वो लोग जो मिन कब्लिकुम तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। ए लोगो, तुम अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, और उन लोगों की जो तुमसे पहले हुए, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। अल्लाज़ी जिसने जाला पैदा किया, लाकुमुल अर्ज़ा फ़िराशम वस्समाअ बिनाअ, जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए ज़मीन को, फर्श पैदा किया और आसमान को छत। व अनज़ला, और उसने उतारा, मिनस्समाई, आसमान से पानी, माअन, पानी, और जिसने आसमान से पानी उतारा, फ़अख़रजा, और फिर निकाला, बिही, इसके ज़रिया, मिनस्समाराती, फलों को, रिज़्क़न, रिज़्क़, लकुम, तुम्हारे लिए, फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन, और अल्लाह के लिए कोई शरीक ना ठहराओ, व अंतुम तालमून, और तुम जानते हो। जी, इस आयत का तर्जुमा इस तरह से है, और उन लोगों को जो तुमसे पहले हुए, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श पैदा किया और आसमान को छत, और आसमान से पानी उतारा, फिर उसके ज़रिए फल निकाले, तुम्हारे लिए रिज़्क़, सो अल्लाह के लिए शरीक ना ठहराओ, और तुम जानते हो। वाइन कुन तुम, और अगर तुम हो, फ़ी रैबिन, शक में, मिम्मा नज़्ज़लना, जो हमने उतारा, अला अब्दीना, अपने बंदा पर, फ़ातू, तो ले आओ, बस ले आओ, बिसूरत मिस्ली, एक सूरत इस जैसी। अगर तुम्हें इस अल्लाह ताला के कलाम में शक हो जो हमने अपने बंदे पर उतारा, तो इस जैसी एक सूरत ले आओ। वदूहु, और बुला लो, शुहदा आकुम, अपने गवाहों को, यानी अपने मददगारों को, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। और अगर तुम्हें इस कलाम में शक हो जो हमने अपने बंदा पर उतारा, तो इस जैसी एक सूरत ले आओ, और बुला लो अपने मददगार अल्लाह के सिवा, अगर तुम सच्चे हो। फ़ाइन, पास अगर, लम तफ़ालू, तुम ना कर सकोगे, वलन तफ़ालू, तुम हरगिज़ ना कर सकोगे, फ़त्तकू, और तुम डरो, फ़त्तकुन नारा, उस आग से, अल्लती, जिसका वक़ूदुहन्नास, उसका ईंधन इंसान होंगे, वल हिजारातु, और पत्थर, उइद्दत लिल काफ़िरीन, जो तैयार की गई है काफिरों के लिए। और फिर अगर तुम ना कर सको और हरगिज़ ना कर सकोगे, तो फिर उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, और जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। वबश्शिर लज़ीना, और खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को, आमनो, जो ईमान लाए, व आमिलुस्सॉलिहात, जिन्होंने नेक अमल किए, और अन्ना लहुम, कि उनके लिए है, जन्नतिन, जन्नत, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके उनके लिए बागात हैं, बहती हैं उसके नीचे नहरें। यानी कि और उन लोगों को खुशखबरी दो जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। कुल्लामा रुज़ी को, जब भी उन्हें रिज़्क़ दिया जाएगा खाने को, मिनहा, इसमें से, मिन समातिन रिज़्क़न, जब भी उन्हें इससे कोई फल खाने को दिया जाएगा, कालू हाज़ल्लज़ी, वो कहेंगे ये वही है जो रिज़िक़ना मिन कब्लु, जो हमें खाने को दिया गया था इससे पहले। वाऊतु, हालांकि उन्हें दिया गया था, बिही मुतशाबिहन, उससे मिलता जुलता। वलाहुम, और उनके लिए, फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरातुन, उसमें बीवियाँ हैं पकीज़ा, वहुम, और वो फ़ीहा खालिदून, उसमें हमेशा रहेंगे। और उन लोगों को खुशखबरी दो जो ईमान लाए, उन्होंने नेक अमल किए, और उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जब भी उन्हें इससे कोई फल खाने को दिया जाएगा, वो कहेंगे ये वही है जो हमें इससे पहले खाने को दिया गया, हालांकि उन्हें इससे मिलता जुलता दिया गया, और उनके लिए इसमें बीवियां हैं पाकीज़ा, और वो इसमें हमेशा रहेंगे। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला यस्ताही, नहीं शर्माता है, यजरिबा, कि वह बयान करे, मसलन, कोई मसाल, मा बाउज़तन, किसी जो, यानी कि मच्छर की, फ़मा फ़ौक़हा, खा, जो उससे ऊपर हो। यानी अल्लाह ताला नहीं शर्माता कि कोई मिसाल बयान करे जो मच्छर जैसी हो, खा उसके ऊपर बढ़कर हो। फ़अम्मल्लज़ीना, पस वो लोग, आमनु, जो ईमान लाए, फ़यअलमूना, वो जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, कि वो अपने रब की तरफ से हक़ है। व अम्मल्लज़ीना, और जिन लोगों ने काफ़र कुफ़र किया, फ़यक़ूलूना, वो कहते हैं, माज़ा अरादल्लाहु, क्या इरादा किया अल्लाह ने, बिहाज़ा मसलन, अल्लाह इस मिसाल से, क्या अल्लाह, वो कहते हैं अल्लाह ने इस मिसाल से क्या इरादा किया। युज़िल्लु, वो गुमराह करता है, बिही से, कसीरन, बहुत लोग, और क्या वो इससे बहुत लोगों को गुमराह करता है। वह यहदी, और वह हदायत देता है, बिही से, कसीरन, बहुत से लोगों को, और वह इससे बहुत से लोगों को हदायत देता है। वह मा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिकीन, और इससे नाफरमान लोगों, और इससे नाफरमानों के सिवा किसी को गुमराह नहीं करता।
अब इस आयत का तर्जुमा अगर हम देखें, इसमें कि अल्लाह ताला नहीं शर्माता कि कोई मिसाल बयान करे जो मच्छर जैसी हो, खा उसके ऊपर बढ़कर 100 जो लोग ईमान लाए वो तो जानते हैं कि वो उनके रब की तरफ से हक़ है, और जिन लोगों ने कुफ़र किया वो कहते हैं अल्लाह ने इस मिसाल से क्या इरादा किया, वो इससे बहुत से लोगों को गुमराह करता है और इससे बहुत से लोगों को हदायत देता है और इससे नाफरमानों के सिवा किसी को गुमराह नहीं करता। अल्लाह जीना जो लोग यनकुज़ूना तोड़ते हैं अहद अल्लाह अपना अल्लाह से किया हुआ वादा मिन बादी इसके बाद मीसा की पुख्ता इकरार व यकताऊना और काटते हैं मामरा जिसका हुक्म दिया अल्लाह ने, यानी जो लोग अल्लाह का वादा तोड़ते हैं इससे पुख्ता इकरार करने के बाद इसको काटते हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया था। अल्लाह बिही अल्लाह इससे यूसला के वो जोड़े रखें व युफ्सिदूना फिल अर्ज़ी कि वो फसाद फैलाते हैं ज़मीन में, उलाइका हुमुल खासिरून वही लोग हैं नुकसान उठाने वाले। हाँ जिस आयत में है जो लोग अल्लाह का वादा तोड़ते हैं उससे पुख्ता इकरार करने के बाद उसको काटते हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया था कि वो इसे जोड़े रखें और वह ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। कैफ़ा किस तरह तकफ़ुरूना तुम कुफ़र करते हो बिल्लाह अल्लाह का व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम और तुम बेजान थे और तो उसने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी, सुम्मा फिर युमीतुकुम तुम्हें मारेगा, सुम्मा फिर युहयीकुम तुम्हें ज़िंदा करेगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। यानी उस अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी, फिर वो तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा, उसकी तरफ तुम लौटाए जाओगे। हुवल्लज़ी वही अल्लाह ताला है खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए ज़मीन में जमीअन सब कुछ, सुम्मस्तवा फिर इरादा किया, इलस्समाई फिर कस्त किया आसमान की तरफ, फ़सव्वाना फिर उनको ठीक बना दिया। सबा समावातिन 7 आसमान, वाह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम और वह चीज़ को जानने वाला है। हाँ जी इस आयत में वो ही अल्लाह ताला जिसने तुम्हारे लिए पैदा किया जो ज़मीन में है सब कुछ, यानी सब का सब, फिर उसने आसमान की तरफ कसद किया, फिर उनको ठीक बना दिया और 7 आसमान बनाए और वह हर चीज़ को जानने वाला है। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे मुश्किल फ़ाज के मानी या अय्युहन्नास ए लोगो ए इंसानों, यानी तमाम इंसानों से ख़िताब किया जा रहा है। इबादू तुम इबादत करो, खालकुम पैदा किया तुमको, लअल्लकुम हो सकता है कि तत्तकूना तुम बच जाओ, जाला उसने किया उसने बनाया, फिराशन फर्श बिछौना, अस्समा आसमान, बिनान छत इमारत, फ़खरजा पस निकाला, समराती फल, फला तजलू ना बनाओ तुम, अंदादन शरीक अदीना हमारे बंदे, फ़ातू पस लाओ तुम मिसले ही उस कुरान जैसी, उदू बुला लो शुहदा गवाह मददगार, दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, वकूदु ईंधन वल हिजारातु पत्थर वो इद्दत तैयार की गई, बशीरी बशारत दे दो, अस्सालिहाती नेक अमाल, जन्नतिन बागात जन्नत, रोज़ी को उन्हें रिज़्क़ दिया जाएगा, मिनहा इसमें से, मुतशाबिहन मिलते जुलते, अज़वाजुन बीवियाँ, मुतहरातुन पाकीज़ा, खालिदूना हमेशा रहने वाले। और इसी तरह से ला यस्तही वो नहीं शर्माता है, अय्या ज़ीबा के बयान करे, बाउज़तन मच्छर, फमा फ़ौक़हा इससे बढ़कर, माज़ा क्या, युज़िल्लु वो गुमराह करता है, यहदी वो हदायत देता है, इल्ला अगर अल्फ़ासिकीन फ़ासिक, और यनकुज़ूना वो तोड़ डालते हैं, मिसाकी इसकी मजबूती के बाद, यकताऊना वो कता करते हैं, ऐ उस सलाह के इसे मिलाया जाए, कैफ़ा कैसे, फ़ाहयाकुम पस तुम्हें ज़िंदा किया, युमीतुकुम तुम्हें मार देगा, तुरजाऊना तुम्हें लौटाया जाएगा, जमीयन सब तमाम, इस्तवा इरादा किया, फ़सव्वहुना पस बराबर किया, समावातिन 7 आसमान। जी स्टूडेंट्स ये हमारी आयात का तर्जमा था और इसके बाद हम आयात की तफसीर देखते हैं। दावत तौहीद पहले और दूसरे रुकू में बनी नौ इंसान के 3 ग्रोह मुत्तकीन, काफरीन और मुनाफिकीन का तज़किरा था। अब इस रुकू में बच्चों पूरी नौ इंसानी से ख़ताब किया गया है और इंसानी तख्लीक का मकसद बयान किया गया है। वो है मसला तौहीद जो दीन इस्लाम की असल और असासी तालीम है। पूरे कुरान का मरकज़ी नुक्ता यही है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब अम्बिया की तालीम में जो कदर मुश्तरक थी वो तौहीद थी, इसलिए नौ इंसानी का असल दीन तौहीद है। हम आयत नंबर 21 से 22 की तफसीर देखते हैं। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बाकुम, ए इंसानों अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले के लोगों को, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। हाँ जी, अब इसमें इस हवाले से बताया गया कि खुदा ही इंसान और उनके बावजदाद का खालिक है और अल्लाह ताला ने इंसान की परवरिश का बेहतरीन इंतज़ाम किया, यानी उसको ज़रूरत ज़िंदगी मुहैया की हैं, फिर आसमान, ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे सब कुछ जो है इंसान के लिए पैदा कर दिया।
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے زمین پر بارش کے ذریعے پانی برساتا ہے تاکہ انسان اپنی ضروریات آسانی سے پوری کر لیں، اور پانی پر ہی اس دنیا کی زندگی کا انحصار ہے۔ پانی کی مدد سے ہی جو ہے ہمیں ہر طرف اناج، پھل اور یہ پوری حیات انسانی نظر آتی ہے۔ ان انعامات دلائل پر اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے کہ انسان اس کی عبادت و اطاعت کرے، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرو اور نہ کسی کو میرا ہمسر اور ہم مرتبہ بناؤ۔ عقیدہ توحید کا تقاضا ہے کہ اس خالق کائنات کا ضابطہ حیاتی افضل اور قابل قبول قرار دیا جائے۔ نیکسٹ آیت نمبر 23 اور 24 ہے بچوں، اس میں اعجاز القرآن بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 23 اور 24 میں تمام انسانوں کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کے بارے تمہیں کوئی شک ہے کہ یہ خدائی کتاب نہیں ہے یا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذہنی کاوش کا نتیجہ ہے، تو تم کوئی چھوٹی سی صورت ہی اس کے جیسی بنا لاؤ، اس طرح کی ہی بنا لاؤ۔ یہی قرآن کا اعجاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے قرآن حکیم بھی ان میں سے ایک معجزہ ہے۔ اس طرح مشرکین مکہ اور یہود مدینہ قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کے منکر تھے، عوام الناس میں بھی اس کا پروپیگنڈا کیا کرتے تھے۔ اہل عرب کو اپنی زبان دانی پر ناز تھا، لیکن اپنی زبان فصاحت و بلاغت کی وجہ سے غیر عربی کو عجمی کہتے تھے۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تم اس طرح کی 10 صورتیں ہی بنا لاؤ اور خدا کے سوائے اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم بلا سکتے ہو بلا لو، یعنی کہ جو تمہارے لیے اچھے ہیں، جو تمہارے لیے رہنما ہیں، جو تمہیں گائیڈ کر سکتے ہیں، جو تمہارے گواہ ہیں، ان کو بلا لاؤ۔ اور اس طرح جب وہ 10 صورتیں نہ لا سکے تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے طور پر چیلنج کیا اگر ہو سکے تو ایک ہی صورت بنا لو، اور اس سلسلہ میں اللہ کے سوا اپنے سبھی مددگاروں کو پکارو، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے۔ تو یہی ہے دنیا کے لیے قرآن ایک زندہ معجزہ ہے۔ آیت نمبر 25 اور 26 ہے، اس میں قرآن تمثیلات بیان کی گئی ہیں، یعنی قرآن حکیم لازوال تمثیلات کا مرکہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے موقع محل کی مناسبت سے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں، جیسے قرآن حکیم میں بڑے بڑے جانور مثلا ہاتھی، شیر، اونٹ کا ذکر ہے، اور مکھی اور مچھر، چونٹی وغیرہ جیسی چھوٹی سی مخلوق کا بھی ذکر ہے، لیکن جن کی طبیعتوں میں یعنی کہ ٹیڑھ پن ہوتا ہے، جو ضد کرنے کے قائل ہوتے ہیں، وہ ہر بات پر اعتراض ہی کرتے ہیں کہ یہ کیسا کلام ہے جس میں ایک طرف ہاتھی، اونٹ اور شیر جیسی اعلیٰ درجے کی چیزوں کا ذکر ہے، دوسری طرف چونٹی، مکھی اور مچھر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی اعتراض کا یہ جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر یا اسے بھی گھٹیا شے کی مثال دے، مثال کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ مسئلہ کو زیادہ کھول کر سامنے لے آئے۔ اب یہ مقصد خواہ جیسی مثال سے پورا ہو سکے، اہل علم حقیقت، ہدایت و طاقت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 27 میں فاسقین کی صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی کہ فاسقین کون ہیں؟ الذین ینقضون، جو اس میثاق الہی کو توڑتے ہیں جو انہوں نے عالم ارواح میں کیا تھا، جس میں ہارون نے تسلیم کیا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ دوم یہ کہ جن فرشتوں کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے یہ انہیں توڑتے ہیں، یعنی حقوق اللہ، حقوق العباد، انبیاء سے بدسلوکی اور مومنین سے قطع طلقی۔ سوم یہ کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، اللہ اور اس کے مومن بندوں سے قطع طلقی کا لازمی نتیجہ فتنہ فساد ہے۔ توحید پر مزید دلائل ہیں، کیف تکفرون باللہ وکنتم، اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں آیت نمبر 28 اور 29 میں اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت اور شرک سے اجتناب کی تلقین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ بنانے والا ہے۔ اس آج زندگی کے بعد وہی موت دے گا، موت کے بعد دوبارہ زندگی بھی وہی دے گا، جس کے بعد انہیں اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے جہاں ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ گویا پیدائش، زندگی اور موت اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ ان تمام باتوں کے علم کے باوجود وہ خدا کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ زمین اور سمانے ارض سب انسان کے فائدے کے لیے بنایا گیا، زمین کی تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ حضرت وسلم کا ارشاد ہے ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرۃ، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اس کے ساتھ حصے بنائے کہ کہیں ان میں سوراخ نہیں ہے، کہیں ان میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، جن سے انسان بے شمار فوائد حاصل کرتا ہے۔ پھر اس ذات الہی کی صفت ہے کہ اس کا علم ارض و سماوات پر حاوی ہے۔ اس طرح ان سب باتوں کا تقاضا ہے کہ انسان اس کا معبود بنائے جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ یہ آیت ہر قسم کے شرک و مخلوق پرستی کی جڑ کاٹ دینے کے لیے کافی ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ اس کو ڈیپلی اسٹڈی کیجیے گا۔ اف یو ہیو اینی کویسچن یو کین ڈسکس می۔ اوکے جی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔